अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी से कहा था कि इस हाथ को मैं ख़त्म कर दूंगा जिस हाथ से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। और उस हाथ को वो दीवार पे ठोक रहा था। वांग जी ने उसे रोक लिया था। उसने अपनी रुमाल को उसके हाथ में बांधा था, उसे हग कर लिया था। ये नज़ारा मिसेस लान ने देख लिया था। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। अब आगे विंग ने वांग जी से कहा, बोबो तुम मेरे हो ना। वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग जो कि था अपने नोज़ को लेकर वांग जी के नेक के पास रब करने लगता है। वांग जी ने पहले अपनी आंखें बंद किया, उसके आंसू गाल से बहते हुए नीचे गिर गए। फिर वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा से हमेशा रहूँगा। मुझे तो तुम्हारा बनकर ही रहना है। विंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ छोड़कर कभी ना जाओ। विंग ने कहा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। तुम कभी नहीं जाओगे ना लैनज़ेन। लान वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। विंग ने अपनी फेस को वांग जी की नेक के पास छिपा लिया और वो रोने लगा। बच्चों की तरह रो रहा था हमारा प्यारा सा विंग। वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ा। उसने कहा, अब क्यों रो रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब क्यों रो रहे हो तुम? विंग ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है लैनज़ेन। कहीं मेरी वजह से तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, रोना बंद करो। उसने विंग के आंसुओं को पोंछा। विंग ने कहा, मुझे नहीं आता। प्यार किसे कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। प्यार जताते कैसे हैं मुझे नहीं आता। मैंने पहले कभी भी किसी से प्यार नहीं किया लैनज़ेन। लान वांग जी ने कहा, मुझे पता है। लान वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग की आंखों में सिर्फ लान वांग जी के लिए प्यार नज़र आ रहा था वांग जी को। विंग ने कहा, अगर मैंने कोई गलती कर दिया, अगर मैंने कुछ ना जानते हुए कुछ तुम्हें चोट पहुंचा दिया, मेरी गलती की वजह से तुम्हें हार्ट फील हुआ, तो तुम कभी भी ये बात अपने दिल में छिपाकर मत रखना कि विंग ने मेरे साथ ऐसा किया, विंग की वजह से मुझे ये हो गया वो हो गया। लैनज़ेन मेरी बात समझ रहे हो ना तुम मुझे बता देना कि तुम्हारी वजह से मुझे ये हुआ है। ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे एक थप्पड़ मार देना, ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे 2 थप्पड़ मार देना, लेकिन कभी भी अपने दिल में कुछ मत छिपाना मुझे लेकर। अगर तुम्हें कभी भी हार्ट फील हुआ तो तुम मुझे आकर बोल देना, हम एक दूसरे के साथ बात करके क्लियर कर लेंगे। मुझे इग्नोर मत करना। अगर रूठ जाओगे मुझे मनाना नहीं आता। मैंने कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोला है जितना तुम्हारे पीछे भागा। कभी भी किसी के पीछे नहीं गया जितना तुम्हें रिक्वेस्ट किया, कभी भी किसी को नहीं किया। मुझे नहीं आता कैसे प्यार करते हैं, प्यार में क्या क्या चीज़ होता है। मैं नादान हूँ, तुम मुझे सब सिखा दोगे ना। मुझे नहीं आता। अगर गुस्सा हो गए तो मैं कैसे मनाऊँगा तुम्हें। जल्दी गुस्सा मत होना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओगे ना लैनज़ेन। लान वांग जी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसने विंग की बातों को सुना। विंग की बात सीधा वांग जी की दिल पर लग रही थी। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता लैनज़ेन कि प्यार किसे कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम सफ़र किसे कहते हैं, हाथ पकड़ के चलना किसे कहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाना किसे कहते हैं, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना किसे कहते हैं, उसे हग करके दिल की धड़कन सुनाना किसे कहते हैं, उसकी बाहों में सो जाना किसे कहते हैं, उसे प्यार करना, उसे खूब चाहना किसे कहते हैं। लैनज़ेन सुना है प्यार अंधा होता है, लोग प्यार में पागल होते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कितना पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, लेकिन इतना कह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। मैंने सुना है सुकून उसी के पास मिलता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। मुझे भी वो सुकून चाहिए तुम्हारे पास। लैनज़ेन तुम मुझे प्यार करोगे ना, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना लैनज़ेन। मैं शादी कर लूँगा तुमसे, हम साथ में रहेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम दोनों कहीं चले जाएंगे। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे छोड़कर मत जाओ ना लैनज़ेन। सॉन्गलैंड के पास मत जाओ। मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। जब तुम उसके पास जाते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के पास जाओ मुझे छोड़कर। वांग जी ने फिर से विंग को हग कर लिया बहुत टाइटली। वो रोने लगा। उसने कहा, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो तुम? विंग ने कहा, हाँ बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा।
मुझे कुछ नहीं आता है ना, तो मुझे सब सिखा दोगे ना, मुझे समझा दोगे ना? मैंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया है और ना ही जानता हो इन सब कुछ बारे में। वांग जी ने कहा, मैंने क्या है प्यार? विंग ने कहा, तो तुमने पहले भी किसी से प्यार किया था? वांग जी ने कहा, क्या था? विंग ने कहा, किससे किया था? वांग जी ने कहा, तुमसे। और फिर ये बोलकर उसने विंग की नोज़ के ऊपर हाथ रखा, मतलब अपनी फिंगर को रखा। विंग ने उसके फिंगर को पकड़ लिया। उसके बाद उसने कहा, तो फिर मैंने भी तो किया है ना? वांग जी ने कहा, तुमने किससे किया? कौन है वो लड़की? हाँ बताओ मुझे, या फिर वो कोई लड़का है? बोलो कौन है वो? विंग ने कहा, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना कि वो कौन है। वांग जी ने कहा, तुम किससे प्यार कर चुके हो? तुमने कहा कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। विंग ने कहा, नहीं, अब मुझे याद आ गया, मैंने तो किया है प्यार। उसने वांग जी की कमर को पकड़ा। वांग जी ने कहा कि किससे क्या है? विंग ने कहा, तुम्हें। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के नोज़ के ऊपर किस कर लिया। वांग जी की चिक्स पिंक हो गए थे। वांग जी ब्लश कर रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ? वैसे हम कल क्या बात कर रहे थे? तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो लैंसन? हम कल क्या बात कर रहे थे? वांग जी ने कहा, क्या बात कर रहे थे? विंग ने उसे टाइटली पकड़ा। उसने कहा, देखो ये रोना धोना बंद करो, मुझे रोने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब बस रोने वाला सीन ख़त्म हो गया है। हम कल क्या बात कर रहे थे? बाई वन गेट वन फ्री, मतलब एक के साथ एक फ्री है। मैंने तुम्हारे चिक्स के ऊपर किया था, तुम्हें एक फ्री मिला था इस चिक पर। उसके बाद तुम्हें लिप्स पर कितना चाहिए? तुमने मुझे लिप्स पर किया था एक बार। तुम्हें कितनी बार चाहिए लैंसन? विंग जो कि था ये सब कुछ बोले जा रहा था। वांग जी की फेस की तरफ जब उसने देखा, तब उसने देखा वांग जी का पूरा फेस पिंक हो गया है शर्म के मारे। वांग जी पूरा ही लाल हो चुका था, उसके कान भी रेड हो गए थे। विंग ने कहा, क्या हुआ? इतना लाल क्यों हो गए तुम? मुझे लाल लाल वांग जी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए लाल लाल वांग जी। वैसे तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? अब मुझे पता चल गया, तुम्हें नहीं करना है ना? तुम्हें किस नहीं करना है? वैसे जब मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश किया, तब तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। इतना दर्द हो रहा था यहाँ पर। उसने अपनी गाल के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने कहा, तब मैं बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा, हाँ, सॉन्गलैंड के बारे में बताया तो इतना गुस्सा हो गया। मेरे लिए तो गुस्सा नहीं होते कभी। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझसे क्यों खींच रहे हो? मुझे गुस्सा आ गया था बस ऐसे ही। विंग ने कहा, कोई बात नहीं गुस्सेर वांग जी, वैसे तुम देने वाले हो कि नहीं? वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या देने वाला हूँ? विंग ने अपने लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हुए कहा, यहाँ पर वो मेरा तोहफा। वांग जी ने कहा, वो अभी क्यों? विंग ने कहा, तो तुम मुझे नहीं दोगे? वांग जी ने कहा, वो अभी वो मतलब कि मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है। विंग ने कहा, ओ ठीक है, तो फिर चलो हम बाहर जाते हैं। वैसे तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं। विंग जो कि था जाने वाला था। वांग जी ने विंग की शर्ट को पकड़ लिया, उसकी तरफ खींच लिया। विंग जो कि था वो जा रहा था, तो वो फिर से वांग जी की तरफ घूम गया। उसने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, तुम जा क्यों रहे हो? विंग ने कहा, तुमने कहा कि तुम्हें नहीं करना है इसलिए जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, वो तो बस मैंने कहा, तो तुम्हें नहीं करना है क्या? विंग ने कहा, क्या अजीब बात बता रहे हो तुमने कहा कि तुम्हें नहीं करना है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ करूँ क्या सब कुछ फोर्सफुली करूँ मैं? वांग जी ने कहा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है? विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, किस और कुछ नहीं आता तुम्हें, समझे? विंग ने कहा, हेलो, तुमने मुझे कहा भी कि तुम्हें नहीं करना है, अब तुम खुद बोल रहे हो सब कुछ बातें। वांग जी ने कहा, हाँ, तुम मेरी बात कब से सुनने लगे इतना? अच्छा, कल तो बहुत करने आ रहे थे ना? हाँ। विंग ने कहा, इसीलिए तो कल मैं खुद करने आ रहा था, तुम्हें करने का मूड नहीं था, इसीलिए तुमने थप्पड़ मार दिया। अब अगर मैं फिर से करने जाऊँगा, तुम्हारा मूड नहीं है और तुम फिर से थप्पड़ मार दोगे तो? वांग जी ने कहा, इस बार नहीं मारूंगा ना। विंग जो कि था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, क्या? विंग जो कि था वो वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी अपनी फेस को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, अभी तो मैं गुस्से में नहीं हूँ ना, तब मैं गुस्से में था, तो मैं अभी नहीं मार सकता ना। विंग ने कहा, क्या कह रहे हो, तुम मुझे नहीं मारोगे? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, मैं उस टाइम गुस्से में था, तो मैं गुस्से में नहीं हूँ ना कि मैं तुम्हें मारूँ। वांग जी बोलकर चुप हो गया। विंग भी चुप था।
वांग जी ने विंग की फेस की तरफ देखा, क्योंकि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था अभी। उसने जब विंग के फेस को देखा ना तो उसे अजीब लगा, क्योंकि उसे ना विंग देखते हुए ना हंस रहा था। विंग की स्माइल देखकर ना वांग जी ने कहा, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, जब मुझे अब कुछ नहीं करनी है। और फिर ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींच लिया और फिर उसे दीवार में पुश करता है और उसके बाद उसके कमर को टाइटली पकड़ लेता है और उसके चिन को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर करता है। वांग जी की कुछ समझ पाने से पहले ही विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी पूरा ही शौक में था। क्या हुआ? अभी तो वो करने का नाम नहीं ले रहा था, अभी वो करने लग गया। विंग का लिप्स जो था वो वांग जी के लिप्स के ऊपर था। वांग जी पूरा ही स्ट्रेट हो गया था, पूरा ही स्टैचू बन गया था। वो बस चुप होकर खड़ा था। विंग ने धीरे से अपने लिप्स को मूव किया। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वांग जी का धड़कन बहुत तेज़ हो गया था, उसका कान रेड हो गया था। धीरे धीरे से विंग ने उसे अपनी और क्लोज़ किया और उसकी पूरे नेक को पकड़ लिया अपने एक हाथ से और उसकी कमर को दूसरे हाथ से। और उसके बाद वो उसके लिप्स को बहुत बहुत पैशनेटली सक करने लगता है। वांग जी ने धीरे धीरे से अपने हाथों को बढ़ाया और उसने विंग को हग कर लिया। उसके बाद उसने अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। वांग जी जो कि था वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है और वो भी विंग के किस में मेल्ट हो गया था। विंग जो कि था वो धीरे से वांग जी की लिप्स के ऊपर बाइट करता है। वांग जी ने अपनी माउथ को ओपन किया। विंग ने अपनी टंग को स्लाइड करते हुए वांग जी की माउथ के अंदर इंसर्ट किया। उसके बाद वो उसकी माउथ के हर एक कोना को एक्सप्लोर करने लगता है अपनी माउथ से। वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया। वो किस बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक और डीप बनता जा रहा था। विंग ने जब वांग जी की माउथ के अंदर अपनी टंग को एंटर किया, उसी वक्त ही ये किस डीप बन गई थी। वांग जी और विंग एक दूसरे को डीपली और डीपली किस करते जा रहे थे। विंग वांग जी को दीवार के ऊपर बहुत ज़ोर से पुश करता है। विंग जो कि था वो वांग जी को इस कदर से किस कर रहा था जैसे कि वो उसे अभी खा जाएगा। वांग जी जो कि था वो विंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। अब वांग जी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन विंग उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसके लिप्स को पैशनेटली सक किए जा रहा था। वांग जी उसे धक्का दे रहा था, काफ़ी टाइम तक उसे धक्का देता है। विंग जो कि था वो वांग जी को लेकर दीवार में चिपका हुआ था और इतना टाइटली वांग जी को पकड़ के रखा था और वैसे टाइटली पकड़ के उसे इस कदर से किस कर रहा था कि वांग जी अपने हिलने की औकात में भी नहीं था। वांग जी हिल नहीं पा रहा था। वांग जी बार बार उसकी शोल्डर के ऊपर टैप करता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या कर रहे हैं, वो बस अपने किस में ही खोया था। वांग जी विंग को बहुत टाइम से धक्का देता है। उसके बाद फाइनली विंग उसे छोड़ता है। विंग उसे छोड़ने के बाद इसे हग कर लिया। तुरंत विंग ने अपनी फेस को वांग जी के नेक के पास ले गया। वांग जी जो कि था वो हाँफ रहा था। वांग जी और विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। विंग की सांसें वांग जी अपने नेक के पास महसूस कर पा रहा था। विंग ने वांग जी को टाइटली अपनी बाहों में भर कर रखा था। वांग जी भी उसकी बाहों में आराम से था, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, वो बस सांस ले रहा था। विंग ने तब उसके कानों के पास कहा, लैंसन, बोबो। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, आई लव यू। वांग जी जैसे कि विंग के मुंह से आई लव यू सुनकर उसकी पूरी बॉडी पे गूज़बम्प आ गए, उसकी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया, उसकी जैकेट को अपनी फिंगर से बहुत टाइटली पकड़ा। विंग ने कहा, बोबो आई लव यू। आईनी। वांग जी फिर से ये आई लव यू वर्ड सुनकर उसकी पूरी बॉडी पर जाड़ होने लगी। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ अलग टाइप से प्रपोज़ कर रहा हूँ। ऐसे कोई प्रपोज़ नहीं करता है ना, इसीलिए तुम खुश नहीं हो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। आई लव यू टू। आई लव यू टू विंग। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, ऐसे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अलग से बोलो ना। वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग, अब कैसे बोलो? और वांग जी ने कहा, तुम बताओ मैं कैसे बोलूँ? विंग ने कहा, वो तुम मुझे क्या बुलाते थे तब? मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बुलाते थे। विंग ने कहा, बोलो ना। वांग जी ने कहा, माय डियर माफिया। विंग ने कहा, हाँ बोलो अब। वांग जी ने कहा, तो फिर ऐसे बोलो, आई लव यू माय डियर माफिया। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे, मेरा लैंसन। ये बोलकर वो उसके नेक के ऊपर किस करने लगता है। वांग जी ने विंग के बालों को पकड़ा और उसे अपनी फिंगर से पकड़ के खींचने लगा।
विंग ने कहा, तुम्हारा स्मेल बहुत अच्छा है लैनसन। लान वांग जी का चिक्स और उसका कान पूरा ही रेड हो गया था, वो बहुत प्लस कर रहा था। विंग ने कहा, लैनसन मन कर रहा है अभी इसी वक्त मैं तुम्हें खा जाऊँ, पूरा खा जाऊँ तुम्हें। वांग जी जो कि था उसका पूरा फेस ही रेड हो गया था। उसने विंग के नेक के पास अपनी फेस को ले गया। उसने कहा, तुम्हारा स्मेल भी बहुत अच्छा है। फिर विंग वांग जी से अलग होता है। उसने वांग जी की फेस को पकड़ा। उसने कहा, हाँ लेकिन अब एक बात याद रखना, अब तुम सिर्फ मेरे हो, समझे। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया। उसके बाद उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने वांग जी के नोज़ के ऊपर अपनी नोज़ को रखा और अपनी फॉरहेड को वांग जी के फॉरहेड के ऊपर। विंग ने कहा, लैनसन बस मेरा है, लैनसन बस मेरा है। वांग जी ने कहा, और विंग मेरा है लैनसन का। माय डियर माफिया, हमेशा याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, तुम गटर में गिर जाओगे। विंग ने कहा, उसके बाद साफ तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा हस्बैंड जो है ना, कोई और साफ तो नहीं कर सकता है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं। और फिर यह बोलकर उसने अपने दोनों हाथ से विंग के नेक को ग्रैब किया और उसके बाद विंग के नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, माय डियर माफिया, तुमने मुझे प्रपोज़ कर दिया। फिर विंग ने कहा, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी ने अपनी फेस पर एक प्यारे से स्माइल लाता है जो कि बहुत क्यूट था। विंग ने तुरंत उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर से उसे कस के हग कर लिया और फिर से उसके लिप्स को सक करने लगता है, पैशनेटली किस करने लगता है उसके लिप्स के ऊपर। वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर उन दोनों के बीच एक और डीप किस चलता है। सीन कट होती हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिचैन और जियांग चैंग स्टेज के ऊपर थे और वो लोग थक चुके थे इतने सारे मेहमान को हेलो बोलते बोलते। इधर जो मिसेस लान था वो बस देख रही थी कि कब वांग जी यहाँ पर आएगा। वांग जी अभी तक नहीं आया था, कितना वक्त बीत चुके थे। वहाँ से जो कि था मियान मियाँ जो कि था वो विंग को ढूंढ रहा था। मियान मियाँ ने कहा, अरे सिचैन का अब चैंगा, क्या आपने विंग को देखा है? चैंग ने कहा, नहीं तो हमने नहीं देखा, वो तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं है। मियान मियाँ ने कहा, ओके मैं देखता हूँ। और मियान मियाँ ढूंढते ढूंढते घर के पीछे की तरफ जाने लगती हैं। इधर जो शोंगलन था वो पूरा घर छान मार रहा था, पता नहीं वो क्या ढूंढ रहा था, लेकिन वो कुछ तो ढूंढ रहा था। उसके कान में एक हेडफोन लगी हुई थी ब्लूटूथ वाला, वो कुछ से बात कर रहा था। बात करते हुए उसने कहा, यस सर। वैसे ही मैं कहूँ तो विंग को हम जितना कमज़ोर समझ रहे थे विंग उतना कमज़ोर नहीं है। वैसे आप अगर अभी इसी वक्त इसके घर के ऊपर अटैक करोगे ना, शादी के माहौल चल रहा है, आप सोचिए कि विंग कितना बिजी रहेगा। लेकिन अगर आप इस वक्त विंग के घर के ऊपर अटैक करोगे ना तो आप हार जाओगे। फिर उस इंसान ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? सॉन्गलर ने कहा, क्योंकि मैंने देख लिया उसके घर के बाहर टोटल 550 बॉडी गार्ड, 550 गार्ड्स वहाँ पर खड़े हैं, पूरे घर के चक्कर लगा रहे हैं। और तो और अंदर इतने सारे लोग हैं जो कि गार्ड्स हैं। और तो और यहाँ तक कि हर एक रूम के पास भी एक इंसान खड़ा है जिनके पास गन है, लेकिन उन्होंने गन को इस कदर से छिपाया है कि मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देगी। हाँ, वैसे आप ऐसे विंग को अपने काबू में नहीं ला सकते हो। अगर विंग को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करना है तो मेरे पास एक प्लान है जिसके थ्रू आप विंग को अपनी मुट्ठी में ला सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा होगा। उस इंसान ने कहा, बताओ, जितना खर्चा होगा मैं करूँगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सॉन्गलर ने कहा, ज़्यादा नहीं, बस यही कहीं 5 करोड़। उस इंसान ने कहा, ठीक है बताओ। फिर सॉन्गलर ने कहा, विंग का वीक पॉइंट मुझे पता है क्या है। फिर उस इंसान ने कहा, विंग की मॉम डैड। सॉन्गलर ने कहा, विंग की मॉम डैड को किडनैप करना यह इतना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ है मेरे पास। उस इंसान ने कहा, क्या है? उसने कहा, विंग का ओमेगा बॉयफ्रेंड जो कि एक मेल ओमेगा है, और तो और ख़ास बात बताऊँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है और वो मुझ पे बहुत बिलीव करता है और विंग उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और इस वक्त वो दोनों यहाँ पर नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त वो दोनों साथ में हैं। उस इंसान ने कहा, तुम्हें कैसे लगता है कि वो दोनों साथ हैं? सॉन्गलर ने कहा, क्योंकि कल जब मैंने विंग का गुस्सा देखा, जब वांग जी गिर रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया था,
तब मैं समझ गया था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन मैं श्योर नहीं था। लेकिन आज वो दोनों ही यहाँ से गायब हैं और वो दोनों यहाँ पर नहीं हैं। मतलब वो दोनों जहाँ पर भी हैं वो दोनों एक साथ हैं। सो बॉस, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। उम्मीद है कि आप मेरा पैसा, उस इंसान ने कहा तुम्हारा पैसा मैं भेज दूँगा, लेकिन तुमने जो प्लान बताया मैं उससे अच्छे से सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? सॉन्गलैंड ने कहा हाँ ज़रूर मिल सकता हूँ। वैसे कहाँ मिलना होगा? फिर ये बात करते करते वो बाहर आता है। इधर जो विंग और वांगजी था वो दोनों एक दूसरे को हग करके खड़ा था। विंग ने वांगजी को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और दीवार के साथ चिपक के खड़ा था। उसके नेक के पास वो किस कर रहा था, उसके नेक को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, अपनी नोज़ को रब कर रहा था। वांगजी ने विंग को कस के पकड़ के रखा था। वांगजी की आंखें बंद थी। वांगजी ने कहा विंग अब छोड़ो ना, अब सब लोग क्या सोचेंगे, हम दोनों ही गायब हैं यहाँ से, और आंटी वो मुझे ढूंढेगी तो? विंग ने कहा प्लीज़ ना, अभी तो वक्त है ना। अगर तुम चले जाओगे ना तो मैं तुम्हें ऐसा हक नहीं कर पाऊँगा ना। वांगजी ने कहा विंग इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर पूरी रात खड़े रहें। विंग ने कहा थोड़ी देर और ना। वांगजी ने कहा तुमने 3 बार बोला थोड़ी देर और तुम्हारा थोड़ी देर और तकरीबन 2-3 घंटे का बराबर हो रहा है। विंग ने कहा तो क्या हुआ, तो मेरे साथ हो ना, किस तरह के साथ थोड़ी ना हो। वो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं नाराज़ हो जाऊँगा, समझे? वांगजी ने कहा विंग अगर कोई हमें ढूंढेगा और उसके बाद हम उससे नहीं मिलेंगे और हमें वो लोग इस हालत में यहाँ पर देख लेगा तो पता है क्या होगा? वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांगजी के नेक के ऊपर किस किया। विंग ने जब किस किया वांगजी ने फिर से अपनी आंखों को क्लोज़ कर लिया। उसने कहा उफ विंग। विंग ने कहा ये मेरा है, समझे? तुम चुप रहो। मत जाओ ना, अभी बस थोड़ा टाइम है ना, अभी डिनर भी नहीं है, करने का वक्त भी नहीं हुआ डिनर। वांगजी ने कहा मुझे पता है कि डिनर करने का वक्त नहीं हुआ, लेकिन हमें जाना पड़ेगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग को हटाने लगता है वांगजी। वो कहाँ हटा पाएगा, विंग उससे पावरफुल है। वो उसे कस के पकड़ के रखा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था, इतने कस के पकड़ के रखा था उसे। वांगजी ने कहा विंग क्या मजाक है, अब छोड़ो भी। विंग ने कहा नहीं मुझे नहीं छोड़ो, तुम फिर चले जाओगे, मैं हक नहीं कर पाऊँगा तुम्हें। हाँ लैंसन प्लीज़ ना, मन कर रहा है मैं तुम्हें ऐसे हक करके रहूँ, तुम्हें छोड़ो ही ना कभी। कब शादी होगी, कब हम दोनों साथ में रहेंगे, तब ना मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के रखूँगा। और फिर ये बोलकर उसने और भी टाइटली पकड़ा। और ये नज़ारा जो कि था वो कोई देख रहा था, वो और कोई नहीं मियान मियाँ था। मियान मियाँ की आंखों में आंसू थे और वो उन दोनों को देख रहा था और उसे इतना गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों को टाइटली बंद करते हुए कहा विंग, और वो ये तो वांगजी है ना, वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हग करके। इसका मतलब वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ है, और मैं पागल इतने दिन तक विंग के साथ हूँ और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया कि वांगजी उसका बॉयफ्रेंड है। उसने अपने सिर को पकड़ लिया, उसे बहुत रोना आ रहा था और ये नज़ारा उसे देखा नहीं जा रहा था। वह वहाँ से भाग गई, लेकिन जाते वक्त उसने किसी को देखा जो कि फ़ोन में बात कर रहा था, मतलब किसी से बात कर रहा था कॉल में। वो और कोई नहीं सॉन्गलैंड था, जो कि घर के बाहर चला गया था, गार्डन के बाहर, घर के सामने वाला जो गार्डन था। तो वो वहाँ पर जाकर उसकी बातें सुनने लगा, सॉन्गलैंड जो जो बात कर रहा था वो सब कुछ। इधर जो विंग और वांगजी थे वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा, उसने कहा अब चलो यहाँ से। विंग ने कहा प्लीज़ ना, थोड़ी देर, बस 5 मिनट, हाँ प्लीज़ ना। वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं, और फिर ये बोलकर वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। वो दोनों अब रिसेप्शन की जगह पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर वांगजी विंग के हाथ को छोड़ दिया। और फिर विंग ने कहा लैंसन तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? विंग ने सामने देखा तो वहाँ पर मिसेस लान खड़ी थी। मिसेस लान ने कहा वांगजी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मेरे साथ आओ। वांगजी ने कहा ओके आंटी। और फिर ये बोलकर वो मिसेस लान के साथ चली गई। मिसेस लान उसे ले गए साइड में। तभी जियांग चैंग ने कहा वांगजी तुम कहाँ गए थे? वांगजी ने कहा अरे नहीं, अब मैं तो यहीं पर ही था, मैं उधर गया था, ज़रा देख रहा था आपके घर को। चैंग ने कहा तुम्हें घर कैसा लगा वांगजी? वांगजी ने कहा बहुत अच्छा है। जियांग चैंग ने कहा तो फिर रुक जाओ ना 2-3 दिन के लिए यहाँ पर। वांगजी ने कहा नहीं मेरा तो कॉलेज भी है ना और सामने एग्ज़ाम भी है, तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा। अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं आऊँगा जब मुझे छुट्टी मिलेगी। चैंग ने कहा ओके तुमने डिनर कर लिया? वांगजी ने कहा नहीं अभी तक नहीं किया है।
मिसेस लान ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, हाँ ओके आंटी बोलिए। उन्होंने कहा साइड में आओ, और फिर साइड में ले गया वांग जी को। फिर मिसेस लान ने कहा, वांग जी तुम कर क्या रहे हो, तुम पागल हो गए हो। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, मैंने क्या है। मिसेस लान ने कहा, वांग जी तुम वो विंग। तभी मैडम यू आ गई। मैडम यू ने कहा, अरे मिसेस लान मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, चलिए डिनर का वक्त हो चुका है, साथ में डिनर करें। मिसेस लान ने कहा, हाँ 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 मैं तो भूल ही गया, मैं तो वांग जी से बात कर रहा था ना वो तब से। फिर मैडम ने कहा, तो बात बाद में कर लेना, वैसे भी वांग जी आपका ही बेटा है, चलिए ना हम डिनर करते हैं साथ में, ये मौका कभी नहीं मिलता है ना, हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। मिसेस लान ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। फिर मिसेस लान जो कि थी वो चली गई वहाँ से। जियांग फेंग म्यान और लैंचरन भी, सिचैन और जियांग चैंग भी नीचे आ गए स्टेज से। सब लोग डिनर करने के लिए चले गए थे। फिर सब लोग डिनर करने जाता है। वांग जी और विंग एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। विंग वांग जी को बार बार देख रहा था और उसे आंख मार रहा था। वांग जी ने अपनी आंखों में बताया, ऐसा मत करो, गग्गा और चैंग भी है यहाँ पर, तुम पागल हो क्या। पर विंग कहाँ सुनने वाला है। मैडम यू जो कि था वो लोग अलग से टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर जियांग फेंग म्यान, लैंचरन और मिसेस लान भी था। मिसेस लान खाना तो खा रही थी, लेकिन वो बार बार विंग और वांग जी को भी देख रहा था, जो कि सिचैन और चैंग के साथ बैठकर खा रहे थे अलग से टेबल में। फिर डिनर ख़त्म होते हैं, सारे गेस्ट अब घर जाने लगते हैं। इधर जियांग फेंग म्यान ने कहा, अगर आप लोग आज रात यहीं पर रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। मिसेस लान ने कहा, नहीं नहीं अभी तो घर जाना पड़ेगा, घर में कितना सारा काम है और सिचैन तो है ही आपके पास। मैडम यू ने कहा, हाँ आपका बेटा है बड़ा प्यारा, वैसे रात बहुत हो चुकी है, अगर आप लोग एक बार रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। लैंचरन ने कहा, नहीं नहीं हम नहीं रुक सकते हैं, किसी और दिन रुक जाएंगे। मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। इधर वो लोग बात कर रहे थे और वांग जी अपनी गगा को बाय बोलने के लिए उसके कमरे में गया था। फिर बाय बोलने के बाद वो नीचे आ रहा था, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसे टाइटली पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ, मैं तो पकड़ नहीं सकता। वांग जी ने कहा, विंग तुम पागल हो क्या, छोड़ो कोई देख लेगा। विंग ने कहा, कोई नहीं देखेगा, सब लोग नीचे हैं। लैंसन एक बार किस करना है मुझे, एक बार बस एक बार। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, छोड़ो कोई आ जाएगा। विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, कोई नहीं आएगा। वांग जी ने कहा, तुम कम से कम मुझे आज 80 बार किस कर चुके हो, तुम्हारा मन नहीं भरा अभी तक। विंग ने कहा, जब तक मैं तुम्हें पूरा खा ना जाऊँ तब तक मेरा मन नहीं भरेगा, प्लीज़ ना एक बार। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी जो कि था वो विंग को धक्का दे रहा था, लेकिन विंग कहाँ हटने वाला है। उसने वांग जी को और भी टाइटली पकड़ लिया और उसके लिप्स को सक करने लगता है। थोड़ी देर धक्का देने के बाद वांग जी ने हार मान लिया। वांग जी फाइनली विंग को पकड़ लिया। उसके बाद वो भी अपने लिप्स को मूव करता है और फिर विंग ने वांग जी को पलट दिया, दीवार के ऊपर पुश किया और उसके बाद उसे टाइटली पकड़ लिया और फिर वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव किया, उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। विंग जो कि था वो हैंग्री लिप था, विंग वांग जी के लिप्स को खा रहा था। फिर सीन कट होती हैं। मैडम यू ने कहा, ठीक है गुड नाइट, फिर आना। मिसेस ला ने कहा, हाँ अब तो रहेगा ना आता जाता, क्योंकि अब हम मेहमान जो बन चुके हैं। मैडम यू ने कहा, हाँ ज़रूर। मिसेस लान बस वांग जी को ही ढूंढ रहा था। मिसेस ला ने कहा, ये वांग जी भी ना कहाँ चला गया पता नहीं। तभी वांग जी और विंग दोनों ही साथ में आते हैं बाहर। ये देखकर मिसेस लान को बहुत गुस्सा आ गया था। मिसेस लान ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा, हाँ हाँ वांग जी बेटा तुम आ गए, चलो अब घर जाने का वक्त हो चुका है। वांग जी ने कहा, ओके। विंग ने वांग जी को बाय कहा, बाय। वांग जी ने कहा, बाय। विंग ने इशारा से कहा, रात को कॉल करूँगा उठाना। वांग जी ने कहा, ओके। फिर ये बोलकर वांग जी चला गया। इधर जो सोंगलन था वो किसी से बात कर रहा था फ़ोन में और मियान में जो कि था वो सब कुछ पीछे खड़ा होकर सुन रही थी। जब सोंगलन ने कहा, ओके सर, तो फिर बाकी की बात हम बैठकर करें। उसने कहा, ओके। फिर सोंगलन ने कॉल को कट किया और पीछे मुड़ा। जब वो पीछे मुड़ा तब वो मियान मियाँ को देखकर शॉक हो गया। मियान मियाँ एक ईबल स्माइल के साथ उसे देख रही थी। उसने कहा, तुम कौन हो। मियान मियाँ ने कहा, मैं कौन हूँ वो तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम कौन हो वो मैं जान चुका हूँ। लेकिन तुम मुझे अभी अपना दोस्त समझ सकते हो। और एक बात, तुम जो चाहते हो शायद वो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। सोंगलन को कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज तरीके से उसे देखने लगा। सो गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए 5 कमेंट पढ़ते हैं।
तो फर्स्ट कमेंट है गेट वेल सुन। आप सबकी दुआ से मैं थोड़ा ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना प्रे करने के लिए। सो क्यूट स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है सो ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है गुड नाइट सिस्टर, लवली स्वीट पार्ट, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है आप कैसे हो डियर। मैं कल से तो काफ़ी अच्छा हूँ, आज काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी आप सबकी दुआ की वजह से। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।